राजनीति से ऊपर मानता हूँ। भगवान राम को राजनीति में घसीटना गलत है, लेकिन ये अलग बात है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति हुई है। और भगवान राम क्योंकि भारत की जनमानस के मानसिक पटल पर और भारत के जनमानस के हृदय में रहते हैं, तो जो चीज जनता को प्रभावित करती है उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। भगवान राम के नाम पे आज भी राजनीति हो रही है, भगवान राम के नाम पे राजनीति होगी, लेकिन मैं राम को राजनीति का विषय नहीं मानता, मैं आस्था का विषय मानता हूं। परंतु मैं सभी विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप राम को सिर्फ भाजपा का मान लेंगे, राम को भाजपा को सौंप देंगे, अयोध्या को भाजपा का मान लेंगे, ये तो बहुत भयंकर भूल होगी। करोड़ों ऐसे हिंदू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, लेकिन राम को मानते हैं, तो उनके दिलों को ठेस पहुंची है। मैं खुद पीड़ित हूं, मुझे उम्मीद थी, मुझे अपेक्षा थी, और मैं ये बात बड़े भारी मन से कह रहा हूं। मैं जिस पार्टी में हूं वो पार्टी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रही है। ये का विषय। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में अपने विचारों को रखने की आजादी है, कांग्रेस पार्टी में वो नेता भी हैं जो राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में है, और हम भी हैं जो हम राम के निमंत्रण को, राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार। ठीक है, लेकिन प्रमोद कृष्ण जी, ये कौन सी विचारधारा है कांग्रेस में? मैं बड़ा स्पष्ट आज आरोप लगा है सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से कल कि बोले ये नेहरू की कांग्रेस है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है जो राम राज्य की बात करते हैं। और चिट्ठी पत्री जयराम रमेश जी ही पूरे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखिए हाँ, नेहरू जी ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर का, तो वो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ, राम बीजेपी का कॉपीराइट है। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो फर्ज बनता है कांग्रेस को कोसना। बीजेपी चाहती है कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए ताकि पूरे हिंदुओं का समर्थन उसको मिल जाए। जो काम बीजेपी चाहती है, जो काम बीजेपी के नेता चाहते हैं, वही काम कांग्रेस के नेता करेंगे, तो फिर तो बात खत्म, जनगण मन अधिनायक जय हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। भगवान राम को बीजेपी को सौंप देना ठीक नहीं है। और ये सौंपना तो कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के नेता ही सौंप रहे हैं ना। ये गंभीर विषय है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तो चिंतन का विषय है, चिंता का विषय। और बड़ी मजेदार बात यह है दीपक जी कि जिन बड़े नेताओं ने भगवान राम के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी की है, उनके नाम में राम है। जयराम रमेश कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी चिट्ठी को अस्वीकार किया, राम के न्योते को अस्वीकार किया। उनका नाम है सीताराम येचुरी, उनके नाम में भी सीताराम है। जिनके नाम में सीताराम है, जिनके नाम में राम है, वो राम के निमंत्रण को, वो राम की मर्यादा को, वो राम के प्रभाव को, वो राम के प्रताप को, राम से विमुख होकर के भारत की राजनीति कैसे संभव है? तो आपको लग रहा है 2024 का आम चुनाव जो कुछ महीने दूर है, कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने, इंडी गठबंधन के इन्हीं नेताओं ने प्लेटर पर बीजेपी को सजा कर दे दिया? देखिए, किसी भी फैसले का विश्लेषण किया जाना चाहिए और फैसले का विश्लेषण होगा, आकलन होगा, वो आकलन का विषय है। किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, ये भविष्य बताएगा, देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, अयोध्या से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, सनातन से मत लड़ो। भाजपा को हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता है, भगवान राम को नहीं हराया जा सकता। ठीक है, भाजपा को हराया जा सकता है। आचार्य जी, आरा जी, के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, के शर्मा जी के पास में चलता हूं। के भाई क्या जोड़ना चाहते हैं? आचार्य जी ने कई सारी बातें कह दी है और किशोर तिवारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, गांधी परिवार की स्तुतिगान भी खूब किया, लेकिन गांधी परिवार का स्तुतिगान करते हुए ये भूल गए कि ये बताते कि नेहरू जी से लेकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक आज तक इस परिवार ने अयोध्या जाकर कभी जो है भगवान राम के दर्शन करने की चेष्टा क्यों नहीं? आचार्य जी,
ऐसे ऐसे प्रवचन दे के मत जाइए, स्तुति गान करके मत जाइए, जवाब भी देना पड़ेगा जनता को। हाँ, तो आज तक तो ये गांधी खानदान जो है, जो नाम जो सरनेम चुराया हुआ है, ये नेहरू जी से लेकर न इंदिरा गांधी कभी रामलला के दर्शन करने गई, न राजीव गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए। क्यों नहीं गए? थोड़ा इको हो रहा है, वो करा दीजिए। मैं ठीक करा देता। और हद तो वो उस समय दीपक जी उस समय पार हुई जब इसी यूपीए सरकार के दौरान, जबकि एक पत्ता भी नहीं फड़कता था बगैर सोनिया गांधी की इजाजत के बगैर, उस दौरान में भगवान राम काल्पनिक हैं, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तब ये कहां थे? तब क्यों नहीं विरोध किया उस समय इन्होंने? तब गांधी परिवार कहां था? आज गांधी परिवार की स्तुति गान कर रहे हैं बैठ के। और किसने ठुकराया है? सोनिया गांधी ने ठुकराया है ना। खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, चलिए, अधीर रंजन चौधरी प्रतिपक्ष के नेता है, सोनिया गांधी जी को भी तो निमंत्रण था। तो किस कारण से सोनिया गांधी ने ठुकराया है? तो ये गांधी परिवार की स्तुति गान बंद करें। ठीक है, ठीक है। ये शुरू से, चाहे एक मिनट एक बात कहता हूं, नेहरू जी के समय से लेकर, मैं अभी कोट भी कर सकता हूं कि नेहरू जी ने सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ तो क्या कहा उन्होंने। नेहरू जी ने पत्र में लिखा, ये वॉल्यूम 2 पार्ट 1 जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड वर्क्स, इसमें कहते हैं कि पंडित नेहरू ने पत्र में लिखा था कि इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना संभव नहीं। मैं इस समारोह के बारे में अपना विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि भारत के राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री तथा राज्य प्रमुख के नाते आप इस समारोह से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। ये सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के